द लाइट। मैं हूँ खुश रोज द थर्ड वेलकमिंग। एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द ब्यूटीफुल नेचर। बहुत ही प्यारा दिन है भाई, बहुत ही प्यारा दिन है। मतलब बहुत ही प्यारी शाम है। शाम हुई नहीं है, बहुत ही प्यारा सनसेट होने वाला है। देखो सनसेट होने वाला है बट वो भी शाइन कर रहा है। और इधर मेरा दोस्त यार सब चिड़िया सब गा रहा है, गा रही है। यस, उधर देखो बोगला उधर उड़ रहा है। आसमान देखो बिल्कुल साफ है। बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही प्यारा। एंड गाइस आज का टॉपिक है, क्या टॉपिक है आज का? लाइफ इज फॉर एवरीवन। यस, जिंदगी हर किसी के लिए है। मीनिंग हर कोई जिंदगी को जीता है। यार मतलब यूनिवर्स ने हर किसी को लाइफ दी है। यस, ये सही है। बैलेंस करके या संतुलन में रख के हर किसी को लाइफ दी है मेरे दोस्त। और इसका एग्जाम्पल मैं हूँ मतलब भाई अलूँ मैं अर्ली जर्नी। यस, अपने पिछले जर्नी में मैं कुछ दिनों के लिए मतलब चक्रव्यूह में फंस गया था। यस, यूनिवर्स ने मेरे लिए बहुत ही खतरनाक सा चक्रव्यूह रचा था। और सबसे बड़ा चक्रव्यूह यही था, जो यूनिवर्स ने मुझे चैलेंज दिया था कि क्या लाइफ हर किसी के लिए है, हर कोई लाइफ जीता है, या लाइफ किसी स्पेशल लोगों के लिए है, सिर्फ साइंटिस्ट के लिए है, सिर्फ मतलब यस, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी माइंड में आपके आ रहा है, जो भी आप इमेजिन कर पा रहे हो, बड़े बड़े लोगों के लिए, जिसके पास बुर्ज खलीफा है उसके लिए है। सो गाइस, इसको क्लियर कैसे करूँ इस चीज़ को? इसको क्लियर करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भाई आपके भाई को थोड़ा कहानी सुनाना पड़ेगा। यस, और आपको सुनना पड़ेगा। यस, आपको सुनना पड़ेगा, फिर एक्सप्लेन होगा, फिर आप समझोगे नहीं, फिर आप रियलाइज़ करोगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई। आपके भाई का जन्म मतलब मेरा जन्म 12 जुलाई 1994 को हुआ था, भारत के एक गांव में। मतलब जिस गांव में हूँ, गांव में नहीं हूँ, गांव से आउट हूँ, खेत खलिहान में हूँ, नेचर में हूँ। तो उस टाइम पे भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। यस, मशीन नहीं था, फ़ोन वोन, टेलीविज़न भी बहुत कम। मतलब फार्मर्स के बीच में मैं पैदा हुआ था, टट्टी मिट्टी का मकान था। तो उस टाइम बचपन में एक्सपीरियंस क्या लगा, क्या ज़िंदगी है, मज़ा आ गया जी के। फिर शहर की ओर पढ़ाई करने लगा तो देखो वहीं से भाई स्टार्ट होने लगा। क्या स्टार्ट होने लगा? वही आपके भाई के अंदर क्वेश्चन सब आने लगा, मतलब अंदर ही आने लगा भाई कि यार शाला गांव में मैं पैदा हो गया, देख रहा हूँ शहर है, देखा यहाँ के लोग शाला स्टैंडर्ड से जी रहे हैं, पक्का के मकान में रह रहे हैं, तेरी बेटी का ऑफिसर सब हैं। गांव घर के लोग को देखता था लुंगी गमछा पहनते हैं। फिर उससे बड़ा शहर गया, वहाँ देखा, और फिर वही खेती किया, शाला छोटे से जिला के छोटे से गांव से क्या सब ऐसा। फिर बड़ा शहर गया दिल्ली, वहाँ देखा अरे शाला मेट्रो सिटी, यहाँ तो लोग भाई कितना मॉडर्न हो चुका है। हर किसी के पास कार है, हर किसी के पास बंगलो है, हर किसी के पास फ्लैट है। फिर यूट्यूब वगैरह आया, डिजिटल हुआ दुनिया, तो देखा अरे साला विदेश में बुर्ज खलीफा क्रिएट हो चुका है, लंदन क्रिएट हो चुका है, पेरिस क्रिएट हो चुका है, रोम क्रिएट हो चुका है।
तो मुझे रियलाइज हुआ यार कि मैं यार पीछे पैदा हो गया, यश पीछे पैदा हो गया बिल्कुल साला, गांव घर में टट्टी मट्टी का मकान में, मतलब इन लोगों के किसान सबके बीच पैदा हो गया साला। क्या वही देखा ना भाई, मतलब वहां से इमेजिन करता था अपने गांव को, लगता था साला क्या है यश, क्या है, क्यों है। तो मैं भी यूनिवर्स से भाई सवाल करने लगा, रे बेटा कहा रे बेटा, ऐसा कहा है, ऐसा तुम क्यों बना हो यार। कोई बेटा लुंगी गमछा में नंगा घूम रहा है बेटा गांव घर में, किसी के पास कपड़ा पहनने का कमी नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास बेटा बुर्ज खलीफा है। ऐसा क्यों यूनिवर्स, मतलब चक्रव्यूह में आपका भाई फंस गया, बिल्कुल खतरनाक तरीके से फंस गया। तो वही फिर माया से जागा यूनिवर्स ने आपके भाई को वही सवाल का जवाब देने के लिए, सो जो गाना है ना, मेरे सवालों का जवाब दो ना, तो यूनिवर्स बेटा बोला लो ना है। तो यूनिवर्स भाई आपके भाई को जगा दिया, तो आपका भाई जागा तो आपके भाई को इलाज हुआ, साला है अपन बेटा है कुछ है। आपके भाई को लगा, अरे बेटा पूर्ण बेटा कुछ है, इधर उधर सब कुछ थोड़ी है, हम तो जाग गए, अरे साला देख लिए बेटा, वी आर बियॉन्ड दैट, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स, वी आर एनर्जी। मतलब मुझे रियलाइज होगा अपने बारे में, अरे भाई मैं तो साला अनंत हूँ, यस तेरी बेटी का पता चल गया बेटा, यार ये साला यूनिवर्स मिल गया, मतलब फरिश्ते मिल गए भाई, स्पिरिट गाइड्स मिल गए, मतलब यूनिवर्स की तरफ से पूरा एकदम ऐसे गाइडिंग सिस्टम मिलने लगा। तो मुझे लगा बेटा मैं बेहतर, यस मेरा तलाश पूरा हुआ। फिर भी वो सवाल का जवाब नहीं अच्छे से मिला, तो मुझे तो लगा चलो भाई यूनिवर्स ने मेरे साथ क्या, जैसे मैं सोचता था कि गांव घर में पैदा हुआ, अरे बेटा शहर तक गया, घूमते फिरते देखा साला ये वो, पूरा पढ़ाई लिखाई करते और आराम से एकदम मज़े से ज़िंदगी जी। तो मुझे लगा रहे यूनिवर्स ने मेरे लिए बैलेंस किया, हाँ अपन बेटा है कुछ। तो फिर भाई विज़न जो भी आया माइंड में, तो गाँव आया, यश आपका भाई आया गाँव। इलाज करवाया पहले मैं तो कमाया उमाया नहीं, घूमते फिरते गया शहर तक, देखा दुनिया को, वही चौकीदार भाई आपका भाई यूनिवर्स का मतलब क्या था, दल्ला। जैसे लोग होता है ना, माया का दल्ला होता है, मैट्रिक्स का दल्ला होता है, दल्ला मतलब एजेंट होता है। सुनने में भाई थोड़ा हिंदी है ना, हिंदी सुनने में थोड़ा मज़ा आता है। देखो आसमान, हाँ। तो फिर से खेती को रियलाइज करवाया यूनिवर्स आपके भाई को। तो सबसे मेन चीज़ जो रियलाइज करवाया, इतना दिन जो रहा भाई दिखाया, देखो तुमको किसान के बीच में पैदा किए हैं, यस किसान के बीच में, और देखो किसान जी रहा है कि नहीं, देखो ये अन्न उपजा रहा है, देखो धान लगाया साला, धान है, इधर मिर्ची है, पूरा भाई खेती ही है। तो वही तो मुझे लगा भाई किसान है तो फिर भी तो टट्टी मिट्टी के मकान में रह रहा है, उतना मतलब रह गया, यस रह गया, जो बूढ़ा सब हो गया पूर्वज सब, हम लोग तो भाई हम लोग तो यंग है, फ्यूचर है। तो फिर सवाल था गॉड, फिर भी कहाँ बैलेंस हमको लग रहा है, संतुलन कहाँ लग रहा है। तो वही गॉड भाई मेन चीज़ क्या रियलाइज करवाया कि अनंत, यस कि तुम अनंत हो, इन्फिनिट हो। तो अब देखो फिर से खेती, वही तो भाई खेती चेंज हो गया। तो मुझे रियलाइज हो गया बड़ा, अरे बेटा अनंत। तो भाई किसान सब जो है, बेटा बगुला उड़ रहा है, देखो उधर बगुला। तो बोला यूनिवर्स इलाज के बाद देखो अनंत है, यस तो तुम्हारा औकात क्या है, वो इलाज औकात रियलाइज करवा दिया आपके भाई को। बोला देखो तुम्हारा औकात कुछ नहीं है, डॉट वो भी नहीं है। देखो खेती को, गॉड्स एंड गॉडेसेस, मतलब गॉड एंड गॉडेस ने प्यार किया, तो तुम आया, यस तुम आया। उसके बाद देखो तुम्हारा जो शरीर इतना बड़ा हुआ, तो तुम खाया तभी हुआ। तो कैसे खाया, तो मैंने बोला गॉड मेरा बाप कमाया। तो बोला बाप तो तुम्हारा कमाया, दाना कहाँ से आया।
तो वही गॉड इलाज करवाया भाई, वी ऑन नथिंग, यस, अपना कुछ नहीं है। तो वही मेरा भाई क्लियर हो गया, मुझे लगा अरे बेटा यूनिवर्स, तुम तो बेटा मास्टर है रे, यस यूनिवर्स है तेरी बेटी का। तो वही भाई संतुलन में करके रखा है यूनिवर्स ने। हर किसी को ज़िंदगी दी है, हर किसी को, हर कोई ज़िंदगी जी रहा है मेरे भाई। और चलते हैं अब क्रिएचर पे थोड़ा चलते हैं, यस। हम इंसान पे बाद में, हम लोग ही क्रिएचर है, बट हम लोग थोड़ा और क्रिएचर पे चलते हैं। वी आर द बेस्ट क्रिएचर हम लोग बोलते हैं, और हैं भी, यस हैं भी, ये ट्रूथ है। देखो बोल पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हो। तो वही, तो मैंने भी देखा भाई, यहाँ ही आया, गाँव में ही आया तो सारा मिस्ट्री पता चला। वही देखा यहाँ भाई कौवा है, यस, मैं कौवों के बीच में पैदा हुआ था, वही किसान के बीच में। तो गॉड ने इलाज करवाया, देखो कौवा को, खुला नंगा आज़ाद है, यस आज़ाद है भाई कौवा, एकदम खुला है। एंड फ्रीडम इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। तो भाई यूनिवर्स गेम ही चेंज कर दिया, बोला देखो आज़ाद है। फिर देखा भाई बहुत सारा मैना को देखा, तोता को देखा तेरी बेटी का, बहुत सारा चिड़िया को देखा साला सब अपने किंगडम में जी रहा है तेरी बेटी का। हर किसी को यूनिवर्स ने लाइफ दी है। सांप को देखा है, सर ये बड़ा जहर लेके वो भी बैठा है, वो भी सर्व कर रहा है, उसको भी यूनिवर्स ने लाइफ दी है, वो भी जी रहा है। मेरा ये फ्रेंड हॉक तेरी बेटी का, ये शिकारी है, माया का शिकारी है, ये भी शिकार कर रहा है। यूनिवर्स ने इसको दिया शिकार करने के लिए, इसको पंख दिया बेटा, उड़ो हो तेरी बेटी का आसमान में। स्टॉर्क दिया, देखो उसको भाई लोल दिया है, उसका चोंच इतना हार्ड, इतना बड़ा है शाला। उसको दिया है कि वो भाई देखता हूँ खेत में कुछ भी खाता है, सांप को भी निकल जाता है, तो उसके सिस्टम में वो पावर दिया है हजम करने का। तो उसको वो पंख भी दिया है बदले में कि आसमान के ऊंचाई में तुम उड़ो तेरी बेटी का, ये फैलता हुआ उड़ो, एकदम फैलाता हुआ पंख को। देखो उधर कोयल बोल रही है कू कू कू, काली है बट उसका आवाज़ कितना प्यारा है, उसको भी एक अलग ही किंगडम दिया है यूनिवर्स। इधर कोई चिड़िया की छोटी छोटी देखो आवाज आ रहा है, शायद बोल रही है, तो वो भी जी रही है, गाय भी जी रही है, भैंस भी जी रही है, बकरी भी जी रहा है। हर कोई लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है मेरे दोस्त, हर कोई जी रहा है मजे से, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। यूनिवर्स इज अ प्ले, यस वी आर इन द गेम। और गेम में यूनिवर्स ने हर खिलाड़ी को ज़िंदगी दी है, और बैलेंस करके, सबसे मेन चीज़ संतुलन करके। यूनिवर्स संतुलन में भाई, आपका भाई भी जो आया बोला ना, आपका भाई एग्जाम्पल है, वो संतुलन ही करने के लिए, संतुलन में है, संतुलन को रियलाइज करवाने के लिए। जैसे हम लोग अपने संतुलन को बिगाड़ चुके हैं, माया में ब्लॉक्ड हो चुके हैं, मैट्रिक्स में फंस चुके हैं। तो आपका भाई आया वही कि भाई देखो संतुलन में हर कोई ज़िंदगी जी रहा है मेरे भाई। अब खुद पे लेते हैं भाई, यश हम इंसान पे लेते हैं, बेस्ट क्रिएचर पे लेते हैं। मैंने जो ये सारे क्रिएचर का बोला, जानवर का बोला, जो भी शेर का बोला, गीदड़ का बोला, कुत्ता का बोला, पंछी का बोला, जितना भी क्रिएचर बना है हर कोई ज़िंदगी जी रहा है भाई। और हम इंसान बोलते हैं ना बेस्ट क्रिएचर है। तो ये जितना पंछी, बर्ड्स, जो कुछ भी बोला भाई वो हम ही हैं, मतलब वो हमारा आर्केटाइप है। तो ऐसे समझो भाई। तो यूनिवर्स ने गेम में देखो किसी को खेती दी है तो वो उपजा रहा है, किसी को कुछ नहीं दिया है वो मजदूर है, लेकिन कुछ नहीं है तो आज़ाद है तेरी बेटी का, जीरो है, मैं मशान है। किसी को है तो देखो आप खेती को। फ्रीडम इज द हाईएस्ट वैल्यू, यस आज़ादी से कीमती कुछ नहीं हो सकता है। यही सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है भाई, क्योंकि हम लोग, हमारा कुछ नहीं, वी ओन नथिंग, वी ओन नथिंग। सो फ्रीडम इज द हाईएस्ट वैल्यू। जो आज़ाद है भाई वही शेर है, वही किंग है। और लाइफ यूनिवर्स ने हर किसी को दी है। और यहाँ पे फिर बीच में आ जाता है क्या आ जाता है, वही देखो पीछे जो बादल है, फ्रेश बादल, चेतना। हाँ उधर देखो पंछी सब, छोटी पंछी सब उड़ रही है बहुत दूर में। आ जाता है भाई चेतना, कॉन्शियसनेस। यस, जैसा मैं बोलता हूँ कॉन्शियसनेस इज़ द वन एंड ओनली रियलिटी। हम लोग कहाँ है भाई, माया में, इल्यूजन वर्ल्ड में, मैट्रिक्स में।
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, सिम्युलेशन में। और ये सिम्युलेशन किसका भाई? यूनिवर्स का द्वारा क्रिएटेड है। वी आर द को क्रिएटर्स। यस, इंसान ने ही क्रिएट किया, लेकिन उसको भाई ऊपर से ही मिला, मतलब ऊपर से नहीं, यूनिवर्स से मिला। तो हर कोई अपने अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से जी रहा है मेरे भाई। ये आ जाता है कॉन्शियसनेस। जैसे भेड़ भी है, बकरी भी है, वो भी जी रहा है, तो उसका कॉन्शियसनेस है कि कोई है बेटा, हमारा माँ बाप यहाँ है, उसको हुर हुर करने वाला भी है ना, बोलता चरवाहा सा हुर हुर हुर। चील को भाई ये जानता है कि मेरा यहाँ एक ही अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो जानता है कि अल्लाह हमको दिया है, देखो शिकार करने के लिए दिया, हवा में उड़ने के लिए दिया है, तेज नज़र दिया है, तो वो शिकार कर रहा है फ्री है। ये जानता है कि यहाँ सरकार नहीं, यहाँ सिर्फ अल्लाह है। वही चेतना आ जाता है, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। यस, जैसा मैंने बोला ना, कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। तो अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस क्या भाई? नॉन कॉन्शियस नहीं। नॉन कॉन्शियस मतलब क्या? डॉट, जो हम आए तो फिर भी कॉन्शियसनेस कुछ ना कुछ आ गया। तो अनकॉन्शियस, जैसे ये भाई धान लगाया किसान, बीज है, बीज बोया, छोटा सा पौधा हुआ, बिचरा उसको बोलते हैं, उसको लगा के देखो, लगाया, खाद पानी डालेगा और इसमें हो जाएगा धान। इसके अंदर मिट्टी में कैसे खेती हुआ, कैसे फूट जा रहा है साला धान, जान रहा है बीज है, बोएंगे वो तो हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा नहीं पता है। उसी तरह भाई मुझे भी, मैं अपना भी क्लियर कर देता हूँ भाई। मैं जो ये विज़न शेयर कर रहा हूँ, देखो क्या हवा में है भाई। यस, हवा में, बिल्कुल हवा में। पवन पुत्र विश्वकर्मा भगवान का सहारा लेके, यस, मशीन का सहारा लेके, और बाकी ये साइंटिस्ट लोग कैसे क्रिएट किया भाई। निकोला टेस्ला अंकल बोले हैं ना, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, वही है। लेकिन साइंटिस्ट लोग भाई कैसे लेंस क्रिएट कर दिया, बैटरी ऊर्जा है कैसे क्रिएट कर दिया, उतना वही। इस बारे में अनकॉन्शियस हूँ, इस बारे में कॉन्शियस नहीं हूँ कि पूरा खेती नहीं दिखाऊँ भाई की। जैसे फ़ोन भी बना, तो जो फ़ोन बनाया जानता है साइंटिस्ट, उसी को पता है भाई कैसे 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 बनाया, वो कॉन्शियस है इस चीज़ को लेके। मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं, मेरे अंदर ये अनकॉन्शियस है। यस, लेकिन पता है भाई कि हाँ इस पर यूनिवर्स का ही कब्जा है। तो यही अनकॉन्शियस और कॉन्शियस वही। लेकिन कॉन्शियस मेरा क्या, वही कि यूनिवर्स का कब्जा है। द थर्ड अल्केमी भाई भारत प्लेनेट के लोगों को इंस्पायर करता रहेगा। यस, और फ्यूचर द थर्ड अल्केमी का ब्राइट है। द थर्ड अल्केमी का ही नहीं, आने वाले यंग जनरेशन का फ्यूचर भाई ब्राइट है। यस, सो हमारे माइंड में बहुत दिनों से, खास करके मेरे माइंड में जो भाई एक सवाल था, वही कि क्या अल्लाह यार, हर किसी को ज़िंदगी दियो कि नहीं? गॉड बोला हाँ बेटा, हर किसी को दिए। बाय, जैसे मैं भाई गांव घर में जीरो में पैदा हुआ हूँ, किसानों के बीच, तो दिखाया बेटा देखो किसान से ज़िंदगी नहीं जी रहा है क्या, सर्व कर रहा है ना भाई, किसान खिलाएगा ही नहीं, कहानी ख़त्म। इसी से समझो ना, बाकी जो भी खेती करोगे। साइंस को देखो गहराई से, क्या है साइंस? देखो ये मिर्ची का पौधा है, बीज है, अलग अलग बीज है, बीज हमेशा रहेगा। तो खेल में किसान को किसान अल्लाह बनाया, थोड़े वो गलती कर दिया भाई। कौवा को कौवा बनाया भाई, थोड़े गलती कर दिया भाई। बकरी को बकरी बना के थोड़े गलती किया है। चील को चील बना के थोड़े गलती किया, सांप को सांप बना के थोड़ी गलती किया भाई। यूनिवर्स अपने रूप में हर किसी को बना है। यस, हम लोग यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। वी आर मेड ऑफ स्टारडस्ट। यस, देखो इसी मिट्टी से बने हैं। मार्कस ऑरेलियस बोले हैं, खुद को समझो कि बस भाई धूल और हवा। यस, देखो ना भाई, खेती गहराई में जाओ, सब खेती समझ में आ जाएगा। है हमारा औकात कुछ? वही भाई, सबसे मेन चीज़ आ जाता है आज़ादी तेरी बेटी का। है ज़िंदगी हर कोई जी रहा है, लेकिन फ्रीडम इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। यस, जो आज़ाद है बेटा, वही बेटा किंग है बेटा, वही बेटा शेर है। उधर देखो भाई, बहुत दूर में पंछी सब कतार बना के उड़ा, दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं दे रहा है कि नहीं। हाँ, तो यूनिवर्स ने भाई हर किसी को ज़िंदगी दी है, और वो यूनिवर्स ने अपने रूप में हर एक क्रिएचर को बनाया है। यस, सांप भी यूनिवर्स का बच्चा है, बगुला भी यूनिवर्स का बच्चा है, बिल्ली भी यूनिवर्स का बच्चा है। तो हर किसी को यूनिवर्स ने शिकार करने के लिए दिया है कि लो शिकार करो, तुम्हारा ये शिकार है, शिकार करो। तो आप क्या शिकार कर रहे हो ज़िंदगी में? यस, किसान खेती कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? तो अपना शिकार करो,
शिकार करोगे मतलब कि भाई माया को सर्व करना पड़ेगा। यस, मैट्रिक्स को आपको सर्व करना पड़ेगा भाई। किसान है देखो, उपजा रहा है, सर्व कर रहा है, खिला रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ तो सर्व करना ही पड़ेगा ना भाई। और संतुलन में है। यस, हम लोग अनंत है, देखो ना भाई, भाई का आपका गेम ही चेंज हो गया। अनंत है तो इसी से समझो खेती को। जैसे मुझे लगता था ना साला गांव घर में पैदा हो गया तेरी बेटी का, भारत में पैदा हो गया, मतलब भारत में वही ना, गांव घर में टट्टी मिट्टी का मकान में पैदा हो गया। क्यों गॉड? अरब में पैदा करता बेटा, शेख 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 हूँ। देखो शेख कैसा शेख भाई, गांव घर में किसान सबके बीच, हिंदू लोग के बीच पैदा हो गया, कैसा शेख? अरब में पैदा करता बेटा, भगवान अल्लाह अरब में पैदा करता। तो वही भाई रियलाइज करवाया है तेरी बेटी का। देखो देखो तेरी बेटी का, कसम से दोस्त, सनसेट कितना शानदार है तेरी बेटी का। यस साला कितना शानदार है, भारत में भाई पैदा किया है। देखो देखो ये सन से ही सीखो। यूनिवर्स ने सन हर किसी के लिए बराबर दिया है, हर किसी के लिए मेरे भाई। देखो एक ही सन है बट हर किसी को रोशन कर रहा है, पूरे प्लेनेट को रोशन कर रहा है। तो उसी तरह यूनिवर्स ने भाई हर किसी को लाइफ की दी है मेरे भाई। हर कोई लाइफ जी रहा है मेरे भाई, हर कोई। एक कीड़ा भी है इसके ज़मीन के अंदर, जो एक कीड़ा है वो भी लाइफ जी रहा है, और वो भी सर्व कर रहा है। सबसे मेन बात कि वो भी सर्व कर रहा है सृष्टि को। हम अकेले कुछ नहीं भाई, अंक। यस, अकेले हम लाइफ का इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जीवन का। सो ये माइंडसेट अपने दिमाग से हटाएं कि हम किसी से बेहतर हो गए हैं। जैसे मैं आपके भाई को लगा था, शहर पढ़ने के लिए चल गया था, बेटा हम बेहतर हो गए ना भाई। अरे बेटा कभी नहीं हो सकते हैं मेरे दोस्त, हम किसी से बेहतर किसी हाल में नहीं हो सकते हैं। हम खुद से बेहतर हो सकते हैं। जैसे वही आपके भाई का माइंडसेट था, प्रोग्रामिंग था तेरी बेटी का, कि बेहतर हो रहे हैं क्या, गांव घर के लोग से थोड़ा पढ़ लिख लिए, अच्छे कॉलेज में शहर में रहने लगे, अच्छा ब्रांडेड कपड़ा पहनने लगे, क्या बेहतर हो गए क्या? तो गॉड बेटा सीधा पटक दिया, बेटा जीरो में ला के खड़ा कर दिया। तेरी बेटी का बेहतर हो सकेगा? रे कभी नहीं हो सकेगा। और इलाज करवाया कि देखो हर कोई मेरा बच्चा, और हर किसी को हम जीवन दिए हैं, बैलेंस करके जीवन दिए हैं। संतुलन में है यूनिवर्स भाई। संतुलन हट गया, कहानी ख़त्म। तो सिंपल सा मैसेज वही है भाई कि वही इस माइंड सेट से हटो कि हम किसी से बेहतर हो पाएंगे। आप किसी से बेहतर कभी नहीं हो पाओगे, आप खुद से सिर्फ बेहतर हो सकते हो। तो खुद का बेहतर वर्जन बनो। यश, खुद का बेस्ट वर्जन बनो, खुद का ग्रेटेस्ट वर्जन बनो। यही जीवन में जीत पाने की कला है। यश, यही जीवन जीने की कला है। तो बेटा खुद से बेहतर बनो, और आप जो हो वही बनो। यश, और देखो कि यूनिवर्स ने आपको खेल में क्या दिया, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। बोलो थैंक यू फादर। यस, थैंक यू बोलो भाई। बस कोई दुआ नहीं, कोई प्रेयर नहीं, कुछ नहीं करो, बस सुबह उठो, बोलो थैंक यू फादर। ये सिर्फ धन्यवाद बोलो यूनिवर्स को कि ये खूबसूरत ज़िंदगी दी है भाई। यस, ये ब्यूटीफुल ज़िंदगी दी है। ऐसा मैंने बोला कि हर किसी को ज़िंदगी दी है मेरे भाई यूनिवर्स ने, हर किसी को, हर किसी को। हर कोई अपने लाइफ का हीरो है, हर कोई वॉरियर है। यस, 5-5-5-5-5-5 हर कोई वॉरियर है। हम लोग तो अनंत है भाई, और इस फिफ्थ सेंस रियलिटी में हर कोई हीरो है भाई। का सेंस आपका 6वां 7वां 8वां 9वां तक 10वां तक चल गया है, अलग बात है, लेकिन वही हर कोई हीरो है भाई। हर कोई वॉरियर है, हर कोई ज़िंदगी जी रहा है। यस, और यूनिवर्स ने बैलेंस करके, मतलब संतुलन में करके रखा है। हर कोई बैलेंस में वाइब्रेट कर रहा है। बैलेंस नहीं रहेगा ना भाई, संतुलन नहीं रहेगा, तो ये सृष्टि ख़त्म हो जाएगी। यस, जैसे किसान नहीं रहेगा, बेटा खेल ही स्टार्ट नहीं होगा। बाकी क्या बोलूँ भाई, किसान के बीच में ही पैदा हुआ हूँ, दैट्स वाई एग्जाम्पल में बोला किसान को। तो मेरे भाई यूनिवर्स ने हर किसी को ज़िंदगी दी है। इस सीक्रेट को रियलाइज़ करो, और ये रियलाइज़ करो कि आपको भी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दी है, खूबसूरत ज़िंदगी दी है। अगर आपको लग रहा है नहीं कुछ हार्ड है, ये है, तो वो आपके माइंड का बस क्या है भाई, कचरा है। उसे साफ करो, उसे क्लियर करो, और रियलाइज़ करो कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त। और जिस दिन आपने रियलाइज़ कर लिया, उस दिन आप बोल पड़ोगे थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। यस, दैट्स फकिंग ब्यूटीफुल, फकिंग ब्यूटीफुल। आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। यस, वो देखो बादल भाई, उसका भी रूप है, वो अंधेरा कभी रहता है। अभी देखो उस बादल को क्या बोलते हैं,
सुंदर सा बादल है, इनलाइटनमेंट, यस, आत्मज्ञान का प्रतीक है वो। सो मेरे प्यारे दोस्तों और सहेलियों, ये रियलाइज करें कि ज़िंदगी यूनिवर्स ने हर किसी को दिया है, तो आपको भी दी है बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी। और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, मज़े में रहें, मस्त रहें, टेंशन से खुद को दूर करें। वो देखो सूरज डूब रहा है एक दिन भाई, तो एक दिन हम भी ख़त्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, लेकिन फिर से शुरुआत है। इसीलिए बोला ना, ज़िंदगी हर किसी को मिला है। जैसे हमारे पूर्वज सब जा रहे हैं भाई, हमारे बाप दादा जाएंगे, दादा तो चले गए, बाप हैं, अंकल सब हैं, बूढ़े सब हैं, वो लोग जाएंगे। वो लोग डिजिटल दुनिया को देख ही नहीं पाएंगे। मतलब बहुत जो गाँव घर के नहीं देख रहे हैं, वो जान ही नहीं रहे हैं क्या है जो फ्यूचर होगा, वो नहीं देख पा रहे। लेकिन क्या उसने ज़िंदगी जिया नहीं क्या? यस, उसने ज़िंदगी जिया मेरे भाई। यस, तो इससे खुद को मुक्त करें भाई और अपनी ज़िंदगी को संवारें। यस, हमारे पूर्वज ज़िंदगी जी के गए और हमारे बुजुर्ग भी जो हैं वो भी ज़िंदगी को जी रहे हैं और हम भी जी रहे हैं और हम भी फ्यूचर में हमारा ब्राइट है। यस, हाँ, चलो ख़त्म करता हूँ, लंबा हो गया वीडियो, 26 मिनट का, 27 मिनट का हो गया। मच लव यू टू ऑल, पीस।